चलो ठीक है, देखो सब लोग ध्यान से देखो। आप लोग गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। सभी लोग ध्यान से दिए, आप लोग गॉस की प्रमेय पढ़े थे। वैद्युत फ्लक्स क्या था, घनकोण क्या है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल जो बताने चल रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी है, एक तरफ से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एनसीईआरटी समझ लीजिए, पूरा है वही, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। घन के किसी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा, यानी हमको फ्लक्स घनत्व बताना है, ठीक है। पहले देखिए क्या कह रहा है, घन है ना, 1 मीटर भुजा वाले घन के हैं। 1 मीटर भुजा वाले घन पर कितना आवेश है, एक कूलाम आवेश, यानी क्यू का मान आ गया 1 कूलाम। घन के एक बंद पृष्ठ से गुजरने पर गास की प्रमेय से, गास का जो प्रमेय होता है क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी है गॉस की प्रमेय, ये तो है ना गास की प्रमेय। अब देखिए इतना दिया गया है, गास की प्रमेय हम लोग फार्मूला लगा दिए। अब क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान कितना है, 1 है, क्यू का मान 1 है। इसमें कह रहा है घन की पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, क्यू के स्थान पर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति कूलम ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। तो इतना ही फ्लक्स आपको गुजरेगा। तो पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरे में कह रहा है घन के किसी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स गुजरेगा। जब एक फ्लक्स से, घन में भुजाएं कितनी होती हैं, ध्यान देखिए। घन में जो घन का जो पृष्ठ होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। घन के कुल समान पृष्ठों की संख्या कितनी होती हैं, 6, ठीक है। तो घन के एक फ्लक्स से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो हो जाता है फाई इज इक्वल टू, होगा क्या हो जाएगा, क्यू अपान, ये देखो जो सूत्र बनता है, यहाँ सुनिए, जो इसमें फलकों की संख्या कितनी है, 6, तो जो इसका सूत्र बनेगा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान 1 है, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 6 रखेंगे, ठीक है। अब साइलेंट नाट का मान आपको बताए थे, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये किसका मान है, अब साइलेंट नॉट का मान होता है, ठीक है। अब साइलेंट नॉट का मान है, तो यहाँ देखो ये कितना 6 अब साइलेंट नॉट हो गया, ठीक। तो यहाँ आप साइलेंट नॉट का मान नहीं रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इतना क्या लिख देंगे, आंसर लिख दीजिए आप, चाहे इतना ही आंसर लिख देंगे तभी पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर आप साइलेंट नॉट का मान रख के भाग दें तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल दूसरा है। इसमें कह रहा है, दूसरा सवाल देखिए, चलो बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें जो दूसरा सवाल देकर वैद्युत क्षेत्र सदिश, यानी वेक्टर ई इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में पृष्ठ में वेक्टर ए इक्वल टू 10j कैप रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है, वैद्युत फाई इज इक्वल टू आपको क्या बताया गया था, वेक्टर ई डॉट डी ए बताया गया था। तो यहाँ डी ए का मतलब क्या लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट होता है, आप लोग 11 जो पढ़ेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप इक्वल टू के डॉट के कैप, क्या हो जाता है, इक्वल टू उसका है 1, ठीक है। बाकी अगर आई डॉट जे है, अगर आई डॉट जे आ गया या जे डॉट के आ गया या के डॉट आई आ गया, तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए सब लोग। तो देखो इसमें है ना, कह रहा है कितना फ्लक्स जो है निकालना है हमको। तो देखो यहाँ से क्या दिया गया है, ई का मान हो गया और ए का मान, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाला फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट डी ए, यहाँ रख दिए, है ना। अब देखो यहाँ से 10 दूना 20 होगा, तो आई डॉट जे हो जाएगा, आई डॉट जे होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0, तो 20 शून्य शून्य हो जाएगा। 4 धाम में कितना हुआ 40, जे डॉट जे है या आई डॉट आई है, के डॉट के है, इन सभी का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 70 के डॉट जे। अब यहाँ भी भिन्न है, यानी के डॉट जे है, इसका मान भी 0 हो गया, तो क्या हो गया, 0 0 0 जुड़ेगा, इसमें 40 कितना 40 मात्रा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। वैद्युत फ्लक्स पे आधारित, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे देखिए इसी में, ठीक। ये देखो ये एनसीईआरटी का ये भी है पूरा वही, इसमें जो दिया गया है, ध्यान दीजिए सब लोग।
कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व अर्थात लेमडा का मान बताना है। क्या बताना है? लेमडा रैखिक आवेश घनत्व होगा। पूरा एक एक बढ़ाया गया था आपको, रैखिक आवेश पहले ही चैप्टर में बढ़ाए थे, है ना। आर का मान दिया है इतना, तो मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, ऊपर 10⁻², क्या होगा मीटर में हो गया। ई का मान आपका दिया है ना। अनंत रैखिक आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू लेमडा अपान 2πε/r होता है। यहाँ पे गैस का नियम का क्या अनुप्रयोग है उसको बताया गया था। तो लेमडा आपका इधर मल्टीपल करा देंगे इसका, तो ई इंटू क्या हो जाएगा 2πε/r हो जाएगा। कह रहा है कि आवेश घनत्व लेमडा हो गया। अब सभी का मान हम लोग पुटअप करते हैं, ठीक है। तो ई का मान आपका दिया गया है इतना, ठीक है, 2π/0 यानी इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 2πε0। तो 2πε0 का मान क्या होता है, अब इसमें नहीं है तो यहाँ 4 2 से ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4π, क्योंकि क्या होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 से ऊपर कराएंगे कितना हो जाएगा E × 4πε0r/2। तो इसका 4π क्या हो जाएगा, 4π का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 2 × 9 × 10⁹। उसके बाद इसका मान हम लोग दिया ही गया है, रख देंगे, ठीक है ना। इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल किए और ये 9 से 9 कैंसिल किए, ठीक। और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ऊपर जाएगा यहाँ कट जाएगा -7, 1 × 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए, इसी तरीके से ये भी है। किसी चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, है ना। कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर दिया, प्लेट के समीप से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान दिया है इतना, माइक्रो कूलम में 1 माइक्रोन व 10⁻⁶ मीटर, पुटअप कर दिए यहाँ, इतना हो गया। आवेशित चालक के समय उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε/r, ठीक है। सिग्मा का मान रख दिए इतना है 2 × 8.85 × 10⁻², अभी बताए थे आपको। ε0 का मान होता है, ठीक है। तो हम आप पुटअप कर दिया, अब इन्हीं को हम लोग बुरा भाग करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा इतना। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कर रहा है, 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए, एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक की पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। आर का मान दिया गया है, ई का मान दिया गया है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4πε0, क्यू अपान क्या होता है r²। हमें क्यू का मान बताना है, इन सभी गुणा इधर करा देंगे, इंटू 4πε0 r² हो गया, ठीक। ई का मान कितना है 900 4πε0 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9 होता है, मगर ये 4π है तो उलट जाएगा तो 1 अपान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो गया, इसका मान दिया है। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग क्या हो जाएगा ये निकल कर आ जाएगा यहाँ से 10⁻9 -9 गुना, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब आपको बताते हैं यहाँ से, देखो सभी लोग, ठीक है। देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, ठीक है। तो नंबर 1 कह रहा बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। नंबर 2 कह रहा यदि बॉक्स के पृष्ठ नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें हमको आपको बताना है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया गया है हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले नंबर गाउस की प्रमेय से, है ना, यानी गाउस की प्रमेय से, ठीक है। गाउस की प्रमेय से देखिए आपका हो गया इतना, ठीक। यानी पहले हमें क्या बताना है, पहले भी आवेश बताना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना φE∈0 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू φE∈0। अब sin0 का मान 8.85 × 10⁻12 और ई का मान दिया है इतना, दोनों को मल्टीपल करा लिए 7.08 × 10⁻8 कूलम
आपका क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई, यानी आवेश आ गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश ही बताना था। ठीक है, दूसरा क्या है देखो, बॉक्स के भीतर स्थित आवेश कितना है। अब माइक्रोन में बदलें इसको, माइक्रोन में लिखा गया है देखो यहाँ से, ऐसे है तो 2 अंक दशमलव और किधर आएगा, दाएं तरफ जाएगा है ना, बाएं तरफ, यहाँ 10⁻6 आनी चाहिए। हम लोग जब बाएं तरफ आते हैं तो घाते के 8 जुड़ती है, तो जाएगा देखो इसका कि यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो 2 अंक लेके आएंगे, 1 अंक यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.07808। ठीक है, तो ये 2 बाईं तरफ आएगा, 2 इसमें जुड़ेगा, तो घर के कितना 6 आ जाएगी, 10⁻6 आ जाएगी, 10⁻6 हटेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइक्रोन, क्योंकि 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर हो जाता है। ठीक, अगला है गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय दूसरा देखो, तो ये भी इसमें भी निकालना है, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। बॉक्स के भीतर, जब किसी हम बॉक्स के भीतर निकालते हैं नेट, बॉक्स के भीतर हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फ्लक्स शून्य होगा, यानी जब वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स भी शून्य है तो वहाँ पर रखेंगे तो आवेश क्या आ जाएगा, क्यू बराबर 0, यानी आवेश भी क्या आ जाएगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, एक पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए अगला। यहाँ देखिए कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यानी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण बताना है। ठीक है, देखो इतना हो गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर क्या है, एक वर्ग है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या बताना है आपको, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, वहीं पर क्या बताना है, वैद्युत फ्लक्स, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, चलिए देखिए कह रहा है, एक ऐसे घन की कल्पना कीजिए जिसका केंद्र वह बिंदु है जिस पर वह आवेश रखा है, जिसका एक फलक दिया गया है, यानी क्या है, वर्ग है। यानी गॉस की प्रमेय से घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी घन के भीतर कुल आवेश, तो क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू, तो गॉस की प्रमेय है। अब घन में कितने फलके होती हैं, घन में बताए थे आपको 6 फलके होती हैं। ठीक है, जब 6 फलके होंगी तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाता है, तो क्यू का मान आपका दिया गया है इतना रख दिए, 6 है ये है, एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, गुणा करके हल कर लो, आ जाएगा वह कितना ना 1.88 इंटू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी चालक के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश क्या है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी तथा गोले पर नेट आवेश कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, नेट आवेश की बात कर रहा है गोले पर। ठीक है, अंतर्मुखी मतलब उसके इंटरनल। ठीक है, देखो यहाँ गोले के केंद्र को केंद्र मानते हुए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ खींचा, यानी गोलाकार, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 20 सेंटीमीटर। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हमें है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से देखिए आगे, क्लियर है। चलो अब देखिए गाउस के प्रमेय से घन के पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, फाई इज इक्वल टू 1/εr या Q/εr होता है। मान कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, तो Q/εr हो गया, यानी Q का मान आप लोग इतना रख दिए और एप्सिलॉन का मान इतना है, अब भाग दे दिए, सीधा वैल्यू आपके पुटअप हो गई, निकल गई, कोई समस्या नहीं। 20 सेंटीमीटर है नहीं भाई, जो उसका आवेश हो जाएगा यानी 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। अगला देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर, इस बार कितना था 20, इस बार 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या के गोलीय या गासीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स दिया है, फाई ई का मान दिया गया है इतना है। ठीक है, तो यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ कितना फ्लक्स गुजरेगा, यदि बिंदु आवेश क्या होगा। ठीक है, दोनों देखो,
गाउस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित नेट आवेश पर निर्भर करता है, ना कि पृष्ठ के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, त्रिज्या 2 गुनी करने पर भी पृष्ठ के भीतर नेट आवेश वही रहेगा, चाहे हम 2 गुना कर दें चाहे 4 गुना कर दें, फ्लक्स जितना है उतना ही रहेगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पृष्ठ से अभी भी उतना ही फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, इसमें कि नहीं 4 गुना कर देंगे फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 गुना, कोई मतलब नहीं, वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो पहले में तो वही हो जाएगा, फ्लक्स 2 गुना करने पर फ्लक्स हमारा जो पहले था वही उतना रहेगा, पहले का सेम आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, अब इसमें कह रहा आवेश दिया गया है कितना है, फ्लक्स दिया गया है ना क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें क्यू का मान बताना है, क्या बताना है क्यू का मान, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्यू बराबर क्या एप्सिलॉन इंटू ई, फ्लक्स का मान दिया गया था एप्सिलॉन का इतना है और फाई का क्या मान इतना दिया गया है, तो हम लोग वही फ्लक्स जो वहाँ निकलता है वैद्युत क्षेत्र, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह कार्य करता है, तो वैल्यू पुटअप कर दी, इसका भी मान आ गया, हल कर लेंगे, गुणा भाग करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से लिखते हैं, है ना, 88.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो नंबर 1, गोले पर आवेश कितना होगा, यानी क्यू का मान बताएं, गोले की पृष्ठ के निर्गत कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, दोनों देखिए। पहला, एक गोला एक समान रूप से आवेशित, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, फार्मूला है। ठीक है, अब गोलाकार है तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख दिए, गोले का आवेश हो गया, पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, हमें क्यू निकालना है तो यहाँ सिग्मा है, इसका मल्टीपल यहाँ कराएंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अपसाइड इंटू सिग्मा हो जाएगा। ठीक, अब सभी का मान दिया गया है, यहाँ पुटअप करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 4 हो जाएगा, आप पाई का मान 3.14 होगा, इसका मान क्षेत्रफल का इतना है 1.0 का होल स्क्वायर और सिग्मा का दिया है 80 गुना इतना। ठीक है, तो इसका हम लोग मल्टीपल यानी गुणा करा दिए, कितना आ गया है ना 1447 माइक्रो कूलम आ गया। तो अब 1 माइक्रोन होता कितना होता है 10⁻6 होता है, -6 होगा तो हम लोग यहाँ माना जाएगा, तो 1 2 3 अंक लाएंगे, 3 घट जाएगा, यहाँ से बाई तरफ जाएगा दशमलव, तो 10 कितना बजे 3 1.447 होता, तो 4 जब 7 से ज़्यादा होता है तो इसी में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये। अगला देखिए, इसमें सेकंड कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब क्यू का मान दिया गया यहाँ पुटअप करेंगे, है ना, और इसका मान दिया है 8.85 इंटू इतना। ठीक है, इसे रख के सीधा मल्टीपल कर दीजिए, भाग कर दीजिए, डिवाइडेड कर दें, आ जाएगा। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, यदि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न रखता है, तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो इसको तो अभी हमने आपको बताया, तो इसमें आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कोई वो नहीं है, देखिए ठीक है ना, लेमडा का मान निकालना, ई का मान आर का मान दिया है, तो हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि लेमडा इसको कितना हो जाएगा 2 गुणा कर देंगे इधर, तो आपका इतना हो जाएगा। आर का मान दिया है, मीटर में बदल लिए, ई का मान दिया है, लेमडा का मान निकालना है, सारी वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं। ठीक है, इतना पाई का मान इतना इतना गुड़े सबका पुटअप कर दिया, हल कर लिए, इतना आ गया। ठीक है, इसमें एक 10 कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दशमलव बाई तरफ आता है, घात घटती 10 हो गया, 10⁻6 हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, एक और है लास्ट, देखिए सब लोग ध्यान से। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों चिन्हों के विपरीत है, इनका परिणाम इतना दिया गया है 17.0×10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बी कह रहा है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में सी कह रहा है,
प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिणाम परिकल्पित कीजिए, यानी कितना परिणाम गुजरेगा, कितना है। ठीक है, इसके बारे में देखो ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा देखिए, ये दो प्लेटें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक प्लेटें आपकी ये हैं, धनावेश एक ऋणावेश है, इसी पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बताना है। दिया पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हम लोग सिग्मा से लिखते हैं इतना मान, ठीक, कूलम पर मीटर स्क्वायर। प्लेट, एकल प्लेट के कारण प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको निगमन बताया गया था, ई इक्वल टू ई टू इक्वल टू सेम होगा, यानी दोनों प्लेटें हैं, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा का मान आपको पता है, इतना रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है, 1.15। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो थोड़ा सा, अब देखिए करा ए व बी प्लेटों के क्षेत्रों में E1 व E2 परस्पर विपरीत हैं तथा क्या है, समान है। जब E1 और विपरीत तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र नेट होगा, यानी दोनों का मान वही है, E1 का मान E2 का मान, इक्वल टू क्या रखेंगे, E1 माइनस E2, यहाँ रख के दोनों घटाएं, कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों प्लेटें हैं ना, दोनों का मान समान है, समान होने पर दोनों घट जाएंगे आपस में। चलिए, ये आपका बी हो गया, आपका ए हो गया। ठीक है, अब सी क्या कह रहा है, देखो, दोनों प्लेटों की दिशा में होंगे, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो क्या आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, यह आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मान सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट का मान और सिग्मा का मान दिया, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, भाग दे देंगे, ये भी आ जाएगा। ठीक है, हर बराबर हो तो बस जुड़ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग लगाइएगा इतना जितना है, बाकी जो है आपको बताया जाएगा। ठीक, तो आप लोग इतना जो है पूरा सॉल्व करिएगा इन सभी को। ठीक है, पूरा A to Z। ठीक, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद।